अब कोई कहता है महाराज जी अब पितरों का पहरा, आपके पितरों का पहरा, अगर आपके पूर्वज संतुष्ट, आपके पितृ खुश है, आपके पुरखे खुश है ना, तो जिंदगी में सब खुश है। जिस घर में पितरों का पहरा रहता है, जिस घर के पितृ खुश है, जिनकी मुक्ति हो गई है, जिनको पिंडदान मिल गया है, जिनको भागवत कथा सुनने को मिल रही है, उस घर का आनंद 1000 गुना होता है। आप किसी के घर में प्रवेश करोगे ना, किसी घर के अंदर जाओगे तो जाते ही पता लग जाएगा इस घर की स्थिति क्या है। क्या बात करते हैं? आपके घर के अंदर प्रवेश करते ही कोई साधक बता देगा इस वहां कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी नहीं है। हाँ, आपने सब देवता मना लिए। कई लोग तो ऐसे ऐसे हैं जो जिंदगी में एक देवता को नहीं छोड़ा, सबको मना लिया, फिर भी दुखी घूम रहे। मैंने ऐसे ऐसे लोग थे, कोई देवता महाराज हाँ वहां भी गया, वहां भी गया, अरे उस दरबार में वहां भी गया, वहां भी गया, सब जगह घूम के आ गया, सब देव मना लिए, फिर भी क्यों घर के देव नहीं मना पाया? बाहर के देव तो मना लिए, तू घर का देव नहीं मना पाया, और घर का देव तू नहीं मना पाया तो ये कष्ट तुझे भोगना पड़ रहा है। हाँ, इसलिए तुम्हें कष्ट भोगना पड़ता है, घर का देव नहीं मना पाया इसलिए। और पितरों, ये आगे बताऊंगा आपको, पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष से अच्छा कोई समय क्या होगा? तो स्वयं भगवान नारायण पितृ देवता में विराजमान हो जाते गया जी में, बताओ। और मैंने कई बार कहा है कि बड़े बड़े महापुरुष जिनका एक दर्शन पाने के लिए आपकी आंखें तड़प जाती होगी, वो बड़े बड़े महापुरुष उस समय गया जी में 16 दिन वहीं रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष जिनका एक झलक पाने के लिए आप न जाने कितने यत्न करते होंगे, एक बार महाराज जी से मिल लिया जाए, वह बड़े बड़े महापुरुष दिव्य संत महात्मा 16 दिन गया जी में रहते हैं। वहां कोई पतासा तो बंटता नहीं है, रबड़ी तो वहां बंटती नहीं कि रबड़ी खाने गए होंगे। हाँ, वहां तो पितरों के लिए लोग जाते हैं, उन आत्माओं की मुक्ति के लिए लोग जाते हैं। और संत महात्मा किसके लिए जाते हैं? आप लोगों के लिए जाते हैं। संत महात्मा आप लोगों के लिए जाते हैं कि आप लोगों की पितरों, क्यों आप किसके पास जाओगे? परेशान हो किसके पास जाओगे? जब आप लोग परेशान होते हो किसके पास जाते हो? बोलो ना। गुरुओं के पास जाओगे, महात्माओं के पास जाओगे, ब्राह्मणों के पास जाओगे, हे गुरुदेव हमारे घर में समस्या है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप उनके पास जाओगे। और जब आप उनके पास जाओगे तो गुरुवर संत लोग कहाँ आपको क्या बोलेंगे कि भाई एक काम कर, चल गया जी चल। गुरु जी तेरे दुख का कारण जानते हैं। गुरु जी क्या बोलेंगे? चल गया जी चल, 1 दिन 3 दिन 7 दिन श्राद्ध कर दे, तर्पण कर दे, अपने हाथ से कर दे, पिंडदान कर दे। गुरु जी ये बोलेंगे। अब गुरु जी का काम गलत है, गुरु जी ने तो बता दिया, लेकिन तुम फिर भी घूमते रहोगे, तुम नहीं कराओगे, मुझे पता है तुम नहीं कराओगे, लेकिन गुरु जी की गलती है इसमें। गुरु जी तो बता दिया, जा गया जी में करा देना, पिंडदान तर्पण श्राद्ध कर देना, तू नहीं करता। अब तेरे घर में बहुत कोई बड़ी बंधन बाधा पड़ी है, पितरों का दोष के साथ और ही कोई बंधन बाधा पड़ी है, तो गुरु जी क्या कहेंगे? गया में भागवत हो रही है और भागवत मुख्य यजमान बन जा। यूं तो कथा करवाएगा, लाखों का खर्चा लग जाएगा, भागवत मुख्य यजमान बन के कथा करवा ले। अब करवाना नहीं करवाना तेरी मर्जी है। तेरे घर में पितरों का दोष है, समस्या चल रही है, बंधन बाधा लग रही है, पितरों की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। और समस्या नहीं भी तो भी श्राद्ध पक्ष में तो आप कोई पूछोगे, साल भर आप हमारे पास आते हो, महाराज जी ये हो गया, ये हो गया, और हम 16 दिन का इंतजार करते हैं। जिसके घर में पितरों की और समस्या होती है तो हम 16 दिन इसी का इंतजार करते हैं कि 16 काश आप लोग पहले आ गए होते। कई लोग 21-22 के बाद आएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको भी अपने और पितरों की मुक्ति के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ को साधन है तो भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और पूर्वजों की डिटेल, जो जो भगवान को प्यारे हो गए हैं उनकी सबकी डिटेल आप बना के हमें भेजिएगा। विद्वान पुरुषों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा गया जी में भागवत की पोथी का विराट आयोजन हो रहा है। उस आयोजन में और संस्कार टी पर आएगी कथा सुबह,
कथा सुन लेना घर पे और पोती हो जाएगी आपकी गया धाम में। पितरों के लिए नाम भेजना, गोत्र भेजना और पोती की सेवा मात्र 11,000 रुपये। तुरंत फोन उठाइएगा और एक एक पोती अपने पितरों को जरूर सुनाइएगा। हाँ, इतना कहने में मुझे हर्ज नहीं है, क्यों आप मेरे हो, मैं आपका हूं। अगर मैं आपको नहीं कहूंगा और आप मेरे को नहीं कहोगे तो हम किससे कहेंगे? कहते तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? तो भगवान को हम नहीं कहेंगे, अपने गुरु से नहीं कहेंगे, आचार्य से नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों से नहीं कहेंगे, और आप तो मेरे अपने हो, मैं तो आपका बेटा हूं। अगर मैं आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा बताओ? तो आप लोग है। और यहां इस बार तो गया जी हमने पितरों का तर्पण भी इसमें स्पेशल रख दिया है। तर्पण भी होगा आपके पितरों का रोज। आपके पितरों के लिए गजेंद्र मोक्ष का हम पाठ करवाएंगे। कोई कामना अगर आपके पितरों की रह गई है तो आपके पूर्व पितरों के लिए हम नारायण कवच का पाठ करवाएंगे, नारायण कवच का। हाँ, आपके कोई बंधन बाधा है, पितरों की कोई आत्मा बंधन हो तो सब खुल जाता है। आपके पितरों के लिए गीता जी का पाठ करवाएंगे। आपके पितरों के लिए हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाएंगे, जहां भगवान विष्णु के चरण है। आपके पितरों के लिए हम गायत्री अनुष्ठान करवाएंगे। वंश वृद्धि नहीं हो रही, लड्डू गोपाल का जाप करवाएंगे, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करवाएंगे, हरिवंश पुराण का पाठ करवाएंगे। आप भरोसा तो करो। हाँ, इसलिए तुरंत अपना नाम और अगर आपने बिठाए तो और लोगों को प्रेरणा करो, और लोगों को प्रेरणा करो। जिस दिन आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। चेहरा पर स्माइल आ जाएगी, हैप्पी हैप्पी हो जाओगे। आप हैप्पी हैप्पी तभी रह पाओगे जब आपके पितर हैप्पी हैप्पी है। एक बात बोलूं, अगर आप बाहर से घर आते हो, अगर आप माँ बाप के साथ रहते हो और आप बाहर से घर आते हो और आपके माँ बाप की आंखों में आंसू हो, तो क्या आप हैप्पी हैप्पी रह पाओगे? मतलब आप बाहर से घर पे आते हो और आपके माता पिता की आंखों में आंसू देखते हो, तो आप सुखी रह पाओगे? इसी प्रकार आप कुछ खा रहे हो और आपके पितरों को नहीं मिल रहा हो, पितरों की मुक्ति नहीं हो पा रही हो, क्या आप खुशी रह पाओगे? ना। उनकी खुशी अपनी खुशी, उनकी ही खुशी अपनी खुशी है। उनकी खुशी भागवत से बढ़कर क्या होगी? इसलिए पितरों का जिस घर में पैरा रहता है वहां आनंद ही आनंद रहता है।